नमस्कार दोस्तों, तो आज हम सुनेंगे सकटुआ बकटुआ की कहानी। 6 जनवरी 2024 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन सकट चौथ का व्रत रखा जा रहा है। इस व्रत को संतान की लंबी उम्र और खुशहाली से कामना के लिए रखा जाता है। इस दिन सकट माता और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन सकटुआ बकटुआ की कहानी पढ़े या सुने बिना पूजा पूरी नहीं मानी जाती। आइए जानते हैं सकटुआ बकटुआ की कहानी क्या है। प्राचीन काल में एक गांव में साहूकार था जो अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहता था। एक समय साहूकार को व्यापार के लिए अपने घर से बाहर शहर में जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कुछ साल के लिए शहर जा रहा हूँ, तो तुम अपना और परिवार का ख्याल रखना। उस समय उसकी पत्नी ने बताया कि वह गर्भ से है। यह सुनकर साहूकार खुश हुआ और शहर चला गया। कुछ माह बाद माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी सकट के दिन साहूकार की स्त्री को प्रसव हुआ तो उसके 2 पुत्रों को प्राप्ति हुई। साहूकार की माँ मतलब उस स्त्री की सास ने कहा कि मेरा बेटा तो यहाँ नहीं है, इस कारण से बच्चे मेरे बेटे के नहीं है। सास ने अपनी बहू को ऐसा कहते हुए घर से निकाल दिया। ऐसे में बहू भटकते भटकते एक कुम्हार के यहाँ पहुंची, जहाँ कुम्हार ने उसे अपनी बेटी मानते हुए रहने के लिए स्थान दिया, जहाँ वह स्त्री अपने बच्चों का लालन पालन करने लगी। सकट के दिन पैदा होने के कारण स्त्री ने उन बच्चों का नाम सकटुआ बकटुआ रख दिया। समय बीता तो साहूकार शहर से बहुत सारा धन लेकर वापस आया। रास्ते में उस साहूकार की गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया, जहाँ काफी कोशिश के बाद भी वह नहीं निकल पाया। ऐसे में उसने पुरोहितों को बुलाया और समस्या का समाधान पूछा। पुरोहितों ने बताया कि जो भी बच्चे सकट के दिन पैदा हुए हों, अगर वे तुम्हारी गाड़ी में हाथ लगा देंगे तो गाड़ी गड्ढे से निकलकर चलने लगेगी। ऐसे में साहूकार ने ऐसे बच्चों का पता लगाया तो सकटुआ और बकटुआ के बारे में पता चला। जब उन दोनों लड़कों ने साहूकार की गाड़ी में हाथ लगाया तो वो तुरंत गड्ढे से निकल गई। इसके बाद साहूकार ने जैसे ही धन का अलग अलग दोनों भाइयों को देने की कोशिश की तो वो धन एक हो गया। बार बार ऐसा हुआ तो साहूकार ने दुगना धन दिया और घर चल गया। जब साहूकार ने घर पर अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी गैर मौजूदगी में बच्चे हुए थे, इस कारण उसे घर से निकाल दिया। इस पर साहूकार बोला कि जब मैं शहर जा रहा था तो वो गर्भवती थी, इस कारण वे मेरे ही बच्चे थे। साहूकार की माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उस स्त्री को खोजा गया। वह स्त्री साहूकार के घर में मिली, जहाँ उससे सास और उसके पति ने माफ़ी मांगी और उसको उसके बच्चों सहित घर ले आया। इसके बाद सकटुआ बकटुआ खूब धनवान हो गए। सकट माता की कृपा से उसकी पत्नी को पति और अपना घर वापस मिल गया। ऐसे ही सकट मैया आपने जैसे उनकी सुनी वैसे ही सबकी सुनना। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए। जय हो गणेश, काटो कलेश।